वेलकम टू दृष्टि क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे सीकर जिले के ऊपर। सबसे पहले सीकर की सामान्य परिचर्चा करते हैं। ये है आपका सीकर का न्यू मैप। उसके पश्चात सीकर का प्राचीन नाम वीर भान का बास। नेक्स्ट है सीकर पुरातन समय में जयपुर राज्य जागीर का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था, जिसे पूर्व में नेहरावती के रूप में जाना जाता था। सीकर जिला राजस्थान राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। जब नजर डालेंगे इसके भौगोलिक परिदृश्य के ऊपर तो सबसे पहले देखने को मिलेगा सीकर का शुभंकर, जो है शाहीन पक्षी। उसके बाद पड़ोसी जिले झुंझुनू, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, चूरू व डिडवाना कुचामन। जब सीकर की वनस्पति की बात करेंगे तो यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जब इसकी जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय या जिसे हम अर्ध शुष्क जलवायु कहते हैं। कोपेन के अनुसार सीकर की जलवायु BSHW है। त्रिवार्था के अनुसार जलवायु BSH। जब यहाँ मृदा की बात करेंगे तो सीकर में जो मृदा पाई जाएगी वो है एरिडी सॉल्स, जो है शुष्क मृदा। उसके बाद जब यहाँ बोली की चर्चा करेंगे तो यहाँ की शेखावटी बोली प्रचलित है, जिसमें मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का प्रभाव देखा जाता है। सीकर की जब झीलों की चर्चा करेंगे तो हमारी फर्स्ट झील होगी पीथमपुर झील, जो मीठे पानी की झील है। और इसके साथ साथ यहाँ पर दो अन्य झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं, रेवासा झील और कोचौर झील। नेक्स्ट है नदियां। जब सीकर की नदियों की बात करते हैं तो हमारी नदी रहने वाली है फर्स्ट कांतली नदी। कांतली नदी को मौसमी या कांटली नदी भी कहते हैं। यह राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ियां हैं। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाता है। और तोरावटी प्रदेश इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। इसी कारण यहाँ बोली जाने वाली बोली तोरावटी बोली कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं खंडेला नदी। खंडेला नदी खंडेला की पहाड़ियां से निकलकर सांबर झील में गिरती है। उसके बाद चर्चा करेंगे पर्यटन पर कि सीकर में पर्यटन के लिए क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है कृष्णा सर्किट, जो पर्यटन मंत्रालय ने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कृष्णा सर्किट के तहत प्रदेश में निम्न स्थलों को जोड़ा है। कौन कौन से स्थलों को जोड़ा है चलिए देखते हैं। फर्स्ट है खाटू श्याम मंदिर, जो हमारा सीकर में है। चरण मंदिर जो जयपुर में है। श्रीनाथ जी मंदिर जो नाथद्वारा में है। गलता जी मंदिर जो जयपुर में है। कनक वृंदावन जयपुर में है। गोविंद देव जी मंदिर ये भी आपका जयपुर में है। अब मैं इन सब स्थानों का आपको एक बार पिक दिखा देता हूं। ये है श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा में है। उसके बाद ये है कनक वृंदावन जो जयपुर में है। नेक्स्ट है चरण मंदिर, ये जयपुर में है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान प्रथम बार जयपुर में आए थे तब उनके पद चिन्ह यहाँ बने हुए थे और उन्हीं पद चिन्हों की यहाँ पूजा होती है। नेक्स्ट है आपका गलता जी मंदिर जो जयपुर में है। उसके बाद जब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका खाटू श्याम मंदिर जो सीकर में स्थित है। उसके बाद गोविंद देव जी मंदिर जो जयपुर में है। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये चांदी की मूर्ति है। इसके बाद चलते हैं सीकर के खनिज। खनिज में सबसे पहले है तांबा उत्पादन, जो सीकर के बालेश्वर क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके पश्चात पाइराइट पाइराइट उत्पादन सीकर के सलादीपुरा स्थान पर पाया जाता है और इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सोना उत्पादन। सोना उत्पादन सीकर के डोकान क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उसके बाद चर्चा करेंगे यूरेनियम। यूरेनियम का उत्पादन खंडेला की पहाड़ियां या सुहागपुरा रॉयल गांव जो सीकर में है वहां इसका उत्पादन होता है। उसके पश्चात
सीकर की सांस्कृतिक परिदृश्य के ऊपर नजर डालेंगे। सांस्कृतिक परिदृश्य में आपको देखने को मिलेगा यहाँ कौन कौन से मेले लगते हैं या यहाँ कौन से नृत्य प्रमुख हैं। जब मेले की बात की जाए तो यहाँ खाटू श्याम जी का मेला लगता है जो सीकर में है। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक लगता है और यहाँ बर्बरिक के शीश की पूजा की जाती है। उसके बाद यहाँ का कच्ची घोड़ी नृत्य प्रमुख है। एक दूसरा नृत्य प्रमुख है जो गिंदड़ नृत्य है और यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह होली के अवसर पर किया जाने वाला शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद चर्चा करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व की। प्रमुख व्यक्तित्व में है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के बारे में जानेंगे कि जमनालाल बजाज कौन थे। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां बेटा माना जाता था। 1920 में सेठ जमनालाल बजाज ने बजाज ग्रुप की स्थापना की थी। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 से और इनकी मृत्यु का समय है 11 फरवरी 1942। उसके बाद चलते हैं जानकी देवी बजाज, जो आपकी यह राज्य की प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त महिला हैं। नेक्स्ट जब बात करेंगे भैरव सिंह जी शेखावत, जो सीकर निवासी राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं 1977 से 1980 तक। शेखावत जी राजस्थान से उपराष्ट्रपति पद पर 2002 से 2007 तक आसीन होने वाले व्यक्ति रहे। इसके बाद चर्चा करेंगे डूंग जी जवाहर जी। इनका प्रमुख मंदिर पाटोदा गांव में स्थित है। 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लिया तथा नसीराबाद छावनी लूटी थी। राजस्थान के वह क्रांतिकारी काका भतीजा जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। नेक्स्ट चलते हैं प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं और ये सीकर जिले के छोटी लोसल की बहू थी। उनके पति डॉक्टर देवी सिंह शेखावत मूल रूप से इसी गांव के थे। यह 2007 से 2012 तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के पद पर रही। नेक्स्ट चलते हैं बलराज झाकड़, जो सीकर से सांसद थे तथा 1980 से 89 तक लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर रहे। बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत जी की। इन्होंने ब्लू पोट्री को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। विश्व स्तर पर ब्लू पोट्री को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है कृपाल सिंह जी शेखावत को। उसके बाद चर्चा करेंगे स्वामी केशवानंद, जो सीकर के निवासी थे, जिनका मूल नाम बिरमा था और इनको शिक्षा संत भी कहा जाता है। नेक्स्ट जब बात करेंगे संत करमेती बाई, इनका मंदिर खंडेला सीकर के अंदर है और यह कृष्ण भक्ति की प्रमुख संत हैं। नेक्स्ट है कवि समर्थदान, इन्हें राजस्थान का प्रथम पत्रकार माना जाता है। उसके बाद चर्चा करेंगे सीकर के प्रमुख दुर्गों की। पहला दुर्ग है फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर शहर की स्थापना कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद द्वारा 1508 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने 1516 ईस्वी में फतेहपुर किले का निर्माण करवाया। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादिन ले प्रिंस कल्चरल सेंटर एवं फतेहचंद की हवेली प्रमुख है। नेक्स्ट दुर्ग की जब बात करेंगे तो है आपका लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 1862 ईस्वी में करवाया गया था तथा इस शहर की नींव राजधानी जयपुर के नियोजन प्रणाली पर आधारित थी। बात करेंगे प्रमुख हवेलियां। इस सीकर में कौन कौन सी प्रमुख हवेलियां थी। ताराचंद रुइया की हवेली और खेमका सेठों की हवेली, जो रामगढ़ सीकर के मध्य है। कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, जो फतेहपुर सीकर में है। केडियो की हवेली, राठी की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेलियां यहाँ प्रमुख हैं। उसके बाद बात करेंगे सीकर के जो प्रमुख मंदिर हैं। जीण माता मंदिर, इसका
मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। हर्ष पर्वत पर स्थित शिलालेख के अनुसार जीर्ण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में अटड ने 1064 ईस्वी में करवाया। यहाँ चौहान वंश की कुल देवी है। प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन माह के नवरात्र में इनका मेला लगता है। राजस्थान के लोक साहित्य में जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। यह मीणा जनजाति की आराध्य देवी हैं। इन्हें 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती थी, जिस पर वर्तमान में प्रतिबंध है। बात करेंगे झुंझार जी महाराज मंदिर। इनका मुख्य मंदिर स्यादोलड़ा गांव सीकर में है। इनकी जन्मभूमि इमलोहा गांव, और इनका जो मेला लगता है वो है रामनवमी के दिन। नेक्स्ट चर्चा करेंगे सप्त गोमाता मंदिर, जो भारत का एकमात्र सप्त गोमाता मंदिर है, रेवासा सीकर में स्थित है। उसके बाद चर्चा करेंगे हर्षनाथ मंदिर, जो सीकर में है। यह मंदिर हर्षनाथ पहाड़ी पर महामारी शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण 956 ईस्वी में अजमेर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ। भाद्रपद माह की त्रयोदशी को यहाँ विशाल मेला लगता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे सीकर की प्रमुख दरगाह। सीकर की कौन सी प्रमुख दरगाह है? हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन सुलेमानी चिश्ती अल फारूकी दरगाह। ये हुजूर नजम सरकार के नाम से प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय की दरगाह। इसके बाद बात करेंगे सीकर के राजकीय संग्रहालय की। राजकीय संग्रहालय सीकर शहर के मध्य माधव सागर तालाब के पास स्थित है। संग्रहालय को मुख्य रूप से सीकर के पास पहाड़ी पर स्थित 10वीं शताब्दी के हर्ष मंदिर से एकत्र मूर्तियों के संग्रह के लिए बनाया गया। इसके बाद चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपके करंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है सरोज गढ़वाल, जो सांगलिया की सरोज गढ़वाल राजस्थान की पहली स्काई डाइवर है। रलावता गांव, यहाँ राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया है। लक्ष्मणगढ़ में राज्य का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय है। जौहर विकास कार्यक्रम, जौहर वर्षा जल संरक्षण की एक परंपरागत संरचना है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जौहर वाले बाबा द्वारा जौहर विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है बलेखण गांव। सीकर का बलेखण गांव बकरी पालन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हर्षनाथ की प्रशस्ति 973 ईस्वी। हर्षनाथ मंदिर में स्थित संस्कृत में लिखित इस प्रशस्ति के अनुसार हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा करवाया गया था। जो हर्षनाथ पहाड़ी है उसके ऊपर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय PDUSU सीकर जिले के कटरातल गांव में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। बजट 2023-24 में सीकर में फुटबॉल व बास्केटबॉल खेल अकादमी बनाने की घोषणा की गई है। सीकर को राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र सीकर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे सीकर के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में। इतिहास की दृष्टि से सीकर में क्या क्या है? खंडेला के राजा बहादुर सिंह जी शेखावत ने वीरभान का पास नामक गांव का असली ठिकाना के राव जसवंत सिंह जी के बेटे राव दौलत सिंह जी को उपहार में दिया था। उसके बाद चर्चा करेंगे जहां राव दौलत सिंह जी ने 1687 ईस्वी में नए ठिकाने सीकर की नींव रखी तथा वहां किला बनवाया। कालांतर में उनके बेटे राव शिव सिंह जी ने किले एवं सीकर के अन्य स्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। नेक्स्ट है गुरारा सभ्यता। यहां से लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के मिलते हैं। इसके बाद कल्याण सिंह, यह सीकर के अंतिम शासक थे। इन्होंने घंटाघर का निर्माण करवाया तथा कल्याण अस्पताल एवं कल्याण कॉलेज का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है राम प्रताप सिंह। इन्होंने संगमरमर महल का निर्माण करवाया, जिसकी दीवारों पर सुनहरी चित्रकारी की गई है।
नेक्स्ट है माधव सिंह, इन्होंने विशाल विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल एवं माधव निवास कोठी का निर्माण करवाया। 1899 ईस्वी में कहीं काल राहत कार्य शुरू किया तथा माधव सागर तालाब का निर्माण करवाया। नेक्स्ट बात करेंगे राव सिंह सिंह, सीकर के सबसे प्रसिद्ध राव राजा थे। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट चर्चा करेंगे राव देवी सिंह, इन्होंने रघुनाथगढ़ और देवगढ़ के किलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया एवं रामगढ़ शेखावटी की स्थापना की। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण सिंह, इन्होंने लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण करवाया। जयपुर के राजा ने इन्हें राव राजा की उपाधि से सम्मानित किया।